आप देख रहे हैं बड़ी खबर। शुरुआत करेंगे जयपुर से, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। जयपुर में 22 गोदामों पर एक साथ गाड़ियां टकरा गई है, जिसमें 8 से ज्यादा गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद मौके पर जाम लग गया। लोडिंग वाहन अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ। मौके पर ट्रैफिक पुलिस भी पहुंच गई। टक्कर के बाद मौके पर जाम की स्थिति भी बन गई। देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें, एक के बाद एक यहां पर गाड़ियां आपस में टकराई है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 वाहन एक साथ यहां पर आपस में टकरा गए। ये भीषण हादसा हुआ है। एक साथ कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर इस भिड़ंत के बाद या फिर गाड़ियों के आपस में टकराने के बाद वहां पर स्थिति कुछ समय के लिए असहज हो गई, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहां पर जाम लग गया। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक साथ कई गाड़ियां आपस में टकराई। लोडिंग वाहन अनियंत्रित होने के चलते यह हादसा हुआ। मौके पर ट्रैफिक पुलिस भी पहुंची। टक्कर के बाद मौके पर जाम भी लग गया। महंगाई के दौर में राजस्थान में ऐसे भी कर्मचारी काम कर रहे हैं और अपना घर परिवार को पाल रहे हैं, जिन्हें पूरे साल में सिर्फ 15,000 रुपए का मानदेय मिलता है। इन कर्मचारियों ने अपनी आर्थिक माली हालत और आर्थिक तंगी को समस्या सरकार के सामने रखी और सरकार से ये गुजारिश की है कि वो साल 1988 से ग्राम प्रतिहारी के पद पर राशन विभाग में काम कर रहे हैं। अब ऐसे में उन्हें सरकार अल्पकालीन से पूर्णकालीन का दर्जा दे। उन्हें प्रतिमाह 16,000 रुपए की तनख्वाह दे, ताकि वो भी सम्मान के साथ अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर सके, क्योंकि साल भर में 15,000 रुपए का मानदेय मिलना और फिर उस पैसे से अपना घर चलाना कैसे भी संभव नहीं है। ये हमारी मांगे है सरकार से कि हम है ना ग्राम प्रत्यारी पद पे काम कर रहे हैं। काफी सालों से हम काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो सरकार हमारा न्यूनतम मजदूरी से पैसा कम दिया जाता है। जबकि हम पत्थर गढ़ाई और ये जो वोट आते हैं इनमें भी सहयोग करते हैं, हाँ मेड़बंदी में भी करते हैं और तामील भी बांटते हैं, वसूली भी करवाते हैं। उसके बाद हम टीप भी करते हैं, खेत खेत जाके इतनी मेहनत करते हैं, जबकि सरकार हमें ना न्यूनतम मजदूरी से पैसा कम देती है, जबकि 12 महीने सरकार हमें काम करवाती है। तो हमें सरकार से निवेदन है कि हमें हर महीने पेमेंट दिया जाए, कम से कम नरेगा रेट हमें दिलाई जाए। कितने सालों से कर रहे हैं आप? मैं खुद 25 साल से इस विभाग में काम कर रहा हूँ। क्या क्या काम करने होते हैं आप? हम पटवारघर की सफाई करते हैं, नोटिस बांटते हैं और वसूली कराते हैं, गिरदावरी करते हैं। और पूरा टाइम तो सरकार को देते हो आप? बिल्कुल पूरा टाइम। अतिवृष्टि में भी काम करते हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भिजवाया गया। ज्ञापन में जो अस्थायी कर्मचारी है, संविदा कर्मी है, उनको स्थायी करने की मुख्य रूप से हमारी मांग है। वैसे अनेक समस्याएं हैं जो लिखित में ज्ञापन दिया गया है, फिर भी ग्राम प्रत्यारी जो 1978 से 88 से राजस्थान में कार्यरत हैं, लगभग संख्या राजस्थान में 16,000 हैं, उनको एक साल का मानदेय 15,000 दिया जाता है। तो हमारी मांग है कि उनको अल्पकालिक से पूर्णकालिक कर रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। बालोतरा के राजकीय कॉलेज की जमीन का अन्य कार्यों के आवंटन का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। एमबीआर राजकीय पीजी कॉलेज में छात्रों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर अपनी मांग जमीन आवंटन को रद्द करने की मांग दोहराई। छात्रों ने यज्ञ में आहुतियां देते हुए जिला प्रशासन को सद्बुद्धि दिलाने और छात्रों की मांग को मानने की बात कही। छात्रों ने कहा कि कॉलेज की जमीन का उपयोग सिर्फ खेल और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए होना चाहिए। छात्रों ने यह भी कहा कि अभी तक तो हम शांतिपूर्वक तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं, अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि राजकीय कॉलेज के 85 बीघा भूमि में 56 बीघा में कॉलेज निर्मित है, तो वहीं 24 बीघा खेल मैदान के लिए आरक्षित है और 5 बीघा रास्ते के उपयोग के लिए है। अब प्रशासन ने इसे 29 बीघा जमीन को अन्य सरकारी उपयोग के लिए आवंटन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका छात्र अब विरोध कर रहे हैं।
एमबीआर कॉलेज की जमीन आवंटन के मामले में छात्रों का प्रदर्शन है वो अब तेज होने लगा है। छात्र लगातार जमीन आवंटन के विरोध में आवाज़ मुखर कर रहे हैं। वो जिला कलेक्टर से लगाकर मंत्री से लगाकर सबसे गुहार लगा चुके हैं और अब कॉलेज परिसर में है वो सद्बुद्धि यज्ञ आयोजन करके अपनी जमीन आवंटन को रद्द करवाने की लगातार मांग कर रहे हैं। इनकी मांग यही है कि हमारे कॉलेज की जो ज़मीन है वो किसी अन्य विभाग को नहीं सौंपी जाए और लगातार इसी को लेकर ये 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और मंत्री से लगाकर स्थानीय विधायक से लगाकर स्थानीय प्रशासन से लगाकर सबसे बात की जा रही है। इन्हीं से जानेंगे क्या मांग है। भगवान कलेक्टर को सद्बुद्धि दे स्वाहा। आज आप लोग जो यज्ञ कर रहे हैं किन मांगों को लेकर किस प्रकार का यज्ञ आयोजन कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है? हमारी एकमात्र मांग है, हमारी जो कलेक्टर ने महाविद्यालय की 29 बीघा जो जमीन ली है वो वापस हमारे हवाले कर दें। इसको लेकर कलेक्टर को सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। आज उनको भगवान सद्बुद्धि दे ताकि वे अच्छे निर्णय करें, शिक्षा के खिलाफ निर्णय ना करके शिक्षा के प्रति बढ़ावा देने का निर्णय करें, इसके लिए कर रहे हैं। आप लोग जमीन आवंटन के विरोध में लगातार 3-4 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। किस प्रकार से, क्योंकि आप लोगों ने मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा, विधायक से भी आपकी बात हुई, क्या अभी तो कोई आश्वासन मिला? अभी तक आश्वासन कहीं से नहीं मिला, सब ऐसे बोल रहे हैं। अगर पूर्ण रूप से ये जमीन अभी तक हम मान रहे हैं ये हमारी ही है और जो आदेश जारी है उसको निरस्त किया जाए, अन्यथा अभी सिर्फ हम सद्बुद्धि आने वाले समय में हम कलेक्टर का भी घेराव कर सकते हैं और करेंगे बिल्कुल। बिल्कुल देख सकते हैं छात्रों का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। आप बताएं किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और अब तक क्या समाधान या कोई आश्वासन मिला है? आज दिन तक हम पिछले 4-5 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर से भी मिल रहे हैं, मंत्री से भी मिले हैं, ठोस कोई आश्वासन युवाओं को नहीं मिला है। इसलिए आज सभी युवाओं को मिलकर साथ में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें कलेक्टर साहब को सद्बुद्धि दे और आज देश विदेश और राजस्थान के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर शिक्षा को सबसे पहले महत्व दिया जाता है, उसी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसको लेकर हमने आज यज्ञ किया है और भगवान और इनको कलेक्टर साहब को सद्बुद्धि दे और हमारी ये महाविद्यालय की ज़मीन है जो आदेश किया गया है 29 बीघा डीएम ऑफिस के लिए वो तत्काल निरस्त करें, यही हम आशा कामना करते हैं। अभी तो यज्ञ चल रहा है लेकिन आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की, क्योंकि अभी तो आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, यह जो सद्बुद्धि यज्ञ का जो प्रारंभ हुआ है यह महाविद्यालय की छात्र शक्ति और पूर्व छात्र परिषद के माध्यम से इस सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसकी मेन थीम, मुख्य उद्देश्य यही है कि महाविद्यालय की जो भूमि है 86 बीघा वो यथावत बनी रहे। यहाँ पर किसी भी रूप में अन्य विभाग यहाँ पे स्थापित नहीं करना है और अगर करना ही है तो शिक्षा से संबंधित यहाँ पे लॉ फैकल्टी लाइए, एनसीसी लाइए, एनएसएस लाइए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लाइए और भी कई टेक्निकल विभाग हैं वो आप लाइए। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हमारे पास में यथावत रहे। बिल्कुल, छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी ज़मीनें शैक्षणिक गतिविधियों के ही उपयोग में ली जानी चाहिए, अन्य किसी विभाग को लेकर है जो ज़मीन आवंटन नहीं होना चाहिए। इसको लेकर छात्र है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है और छात्रों का कहना है अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा।